डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के साथ हम ये देखेंगे कि पावर्स क्या होता है। ठीक है, सॉरी, क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 पावर्स। ठीक है, मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पावर्स। पावर्स के बारे में आज पूरा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे प्रैक्टिस 4.1 कैसे सोल्व करनी है। 4.1 के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन भी सोल्व करने हैं वे भी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। तो पूरे वीडियो को फर्स्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि बेसिकली पावर्स क्या है। ठीक है, आओ चलो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 पावर। देखिए बच्चों, अगर मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, देखिए अगर 2 का क्यूब लिखा जाता है, 2 के ऊपर छोटा सा 3 लिखा जाता है, या तो 2 के ऊपर छोटा सा 2 लिखा जाता है, तो इसका मीनिंग होता है इस 2 वाले को मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि मुझे 3 का स्क्वायर, इस 3 के ऊपर छोटा सा 2 है, ठीक है, तो 3 के ऊपर अगर छोटा सा 2 होता है तो 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। 3 मल्टीप्लाई बाई 3, फिर जितना होता है हम उसको नंबर लिखते हैं 3 3 ज़ा 9। तो बेसिकली यहाँ पे ये जो लिखा जाता है ना, इसका कुछ परफेक्ट नेम है। इस टाइप से हम जो भी नंबर्स लिखते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, इसका कोई सिंबॉलिकली नेम होता है। ठीक है, वो क्या होता है चलो देखते हैं। अगर आप लोगों को कहा जाए कि 5 के ऊपर 2, 5 के ऊपर 2, तो इसको कैसे बोलते हैं? ये जो 2 है, ये जो 2 है, इसको हम क्या कहते हैं? इस 2 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सपोनेंट बोलते हैं। ठीक है, या तो फिर हम इसको बोलते हैं पावर। समझ में आया आप लोगों को? ऊपर जो 2 होता है उसको बोलते हैं हम पावर। यहाँ पे ये जो 5 है, ये नीचे जो 5 है, इस 5 का नाम होता है बेज। क्या होता है? बेज। बेज वाला नंबर, बेज नंबर। बेज नंबर 5 है और 2 हमारा एक्सपोनेंट है। या तो कहा जा सकता है कि 2 मेरा पावर है। तो 5 बेज है और 2 क्या है? उसकी एक्सपोनेंट है। 5 के ऊपर जो 2 है, इसको हम मैथमेटिकली में कैसे स्पीक करते हैं? 5 स्क्वायर। क्या बोलता है? 5 स्क्वायर। ठीक है, 5 के ऊपर अगर छोटा सा 2 होता है पावर के फॉर्म में, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, तो इसको हम बोलते हैं 5 स्क्वायर। ठीक है, जैसे 3 स्क्वायर, 9 स्क्वायर। ठीक है, अगर 3 होता है तो बोलते हैं हम 5 का क्यूब। ठीक है, 4 का क्यूब। समझ में आई बात बच्चों? उसके ऊपर वाला नंबर होता है, जैसे कि 5 के ऊपर 4 एक्सपोनेंट होता है, तो फिर हम 4 के लिए कोई नाम नहीं है, जैसे कि स्क्वायर क्यूब हम बोलते हैं, उस प्रकार से 4 का कोई नाम नहीं होता। 5 की एक्सपोनेंट है 4। 5 टू द पावर 4 ऐसे भी बोलते हैं हम। 5 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 8। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 9 टू द पावर 2, या तो 9 का स्क्वायर। आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो पूरा का पूरा इस टाइप का एक नंबर है, 5 के ऊपर जो छोटा सा 2 लिखा है एक्सपोनेंट के फॉर्म में, ये पूरे के पूरे जो नाम है, इसका जो नाम है, इसको कहते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। दिस इज व्हाट? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आई होप यू वेरी वेल अंडरस्टूड राइट नाउ। ठीक है, बेसिकली एग्जाम्पल्स लेते हैं और फिर हम प्रैक्टिस की ओर बढ़ते हैं जल्दी जल्दी से। देखिए बच्चों, अगर 5 के ऊपर छोटा सा 2 लिखा जाता है तो इसको क्या स्पीक करते हैं हम? 5 स्क्वायर बोलेंगे। ठीक है बच्चों, 5 स्क्वायर बोलेंगे। 3 के ऊपर छोटा सा 2 होगा तो इसको हम बोलते हैं 3 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे, फिर यहाँ पे, और फिर यहाँ पे। और कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 5। 9 स्क्वायर बोलते हैं हम इसको। 9 हमारा बेस नंबर है, 2 हमारा एक्सपोनेंट है या तो पावर है। 10 टू द पावर 8 ऐसे बोलते हैं हम। 10 टू द पावर 8 यानी 10 की 8 पावर लगी है, 7 की 5 पावर लगी है, 7 टू द पावर 5, 7 टू द पावर 5। इसका बेसिकली मतलब ये जो मैंने यहाँ पे लिखे है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर मैंने नंबर लिखा। किस में नंबर लिखा बच्चों? एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा। 9 का स्क्वायर का मतलब ये होता है कि मुझे 9 को मल्टीप्लाई करना है 2 बार। 10 की पावर 8 होती है, तो इसका मतलब होता है 10 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना है प्यारे बच्चों? 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 अगेन मल्टीप्लाई बाई 10 अगेन एंड मल्टीप्लाई बाई 10 अगेन। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट बिकम्स वेरी लार्ज नंबर, बट डोंट वरी,
10 to the power 8, it means that we try to multiply the 10 itself 8 times. ओके, ऐसा नहीं करना है कि 10 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है और मिलेगा हमें 80, ये पूरी मेथड रॉन्ग है, ठीक है। इसका बेसिकली मीनिंग ये होता है 10 को मुझे 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे 7 टू द पावर 5 का मीनिंग क्या होगा, 7 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 7 1 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 7 3 टाइम्स, 7 4 टाइम्स एंड 7 5 टाइम्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। हाउ कैन आई राइट डाउन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। मुझे इस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा बच्चों, आप बताइए। मैं यहाँ पे काउंट करूँगा 1 2 3 4 एंड 5। इट मीन्स दैट यहाँ पे 5 की 5 पावर है। 5 की कितनी पावर है, 5 पावर है। अगर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स, इस प्रकार से अगर मुझे कोई नंबर दिया जाएगा तो इस नंबर का एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखूंगा। तो यहाँ पे देखो आप 2 2 टाइम्स है, इट मीन्स 2 का स्क्वायर, 2 का क्या हुआ, स्क्वायर हुआ। और x कितने टाइम्स है बच्चों, 3 टाइम्स है, तो मल्टीप्लाई बाई एक्स टू द पावर 3, या तो एक्स क्यूब बोलेंगे तो भी चलेगा। तो 2 का स्क्वायर और x का क्यूब, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लीजिए कि 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए। इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 3 2 टाइम्स है, तो इट मीन्स दैट 3 इज़ 2 टाइम्स, इट मीन्स 3 स्क्वायर। 2 इज़ 1 टाइम्स, बेसिकली वी कैन राइट डाउन टू द पावर 1। 2 के ऊपर 1 पावर लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या तो सिर्फ आप इसको 2 रहने दो तो भी चलेगा, अगर उसके ऊपर 1 लिखोगे तो भी चलेगा। मल्टीप्लाई बाई ए की 3 टाइम्स है, इट मीन्स ए क्यूब, यानी ए के ऊपर 3 एक्सपोनेंट, ठीक है। तो ये जो है ना, इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ये सारे नंबर्स का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है बच्चों। आइए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। प्रैक्टिस 1.4.1, प्रैक्टिस 4.1। पेज नंबर निकालो, चलो वीडियो देखते देखते साथ साथ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। पहला क्वेश्चन हमें दिया है बच्चों 2 की 7, और मैं और दूसरा क्वेश्चन करूँगा, ठीक है, 1 2 3 4th वाला। एक मैं फर्स्ट वाला और 4th वाला क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी के सारे क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, ठीक है बच्चों। किस में करने हैं, होमवर्क में करेंगे। देखिए 2 की 7 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, आप सोचिए। 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। एक सेकेंड काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स हो गया, एक बार रिड्यूस करना है। 2 1 3 4 5 6 एंड 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, और इसका जो आंसर आएगा ये मेरा इसकी वैल्यू देगा, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे इसका आंसर, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू लिखना है। 2 2 जा 4, 2 2 जा क्या होगा 4, फिर 4 2 जा बोलना है, ऐसे नहीं बोलेंगे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे हमें नहीं बोलना है, हम ऐसे स्पीक करेंगे 2 2 जा 4, फिर यहाँ से 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 का ट्वाइस करेंगे और उसके बाद उसका ट्वाइस करेंगे, ठीक है बच्चों। चलो करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, चलो 3 3 नंबर को लेते हैं हम। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर वापस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और ये 2 वैसा का वैसा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 8 8 जा कितना होता है 64 होता है, तो मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ 64 मल्टीप्लाई बाई 2। 8 8 जा क्या हुआ 64 हुआ, और 2 जो था वैसा का वैसा रहा। 64 2 जा कितना होता है 4 2 जा 8, 6 2 जा 12, तो ये कुल मिलाकर बनेगा बच्चों 128, यानी 2 टू द पावर 7 का मीनिंग होता है 128। चलो यहाँ पे बताइए, -4 1 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई -4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई -4 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई -4 4 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई -4 5 टाइम्स।
सो बेसिकली हाउ कैन वी कैन राइट डाउन 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। यहाँ पे याद रखिएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। ये दोनों नंबर का तो हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, आपको ऐसे अंडरलाइन नहीं करनी है क्वेश्चन के अंदर, ये तो आपको समझाने के लिए मैं ऐसे अंडरलाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, 4 4 जा 16 अगेन, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड -4 अगेन। 16 मल्टीप्लाई बाई 16 -4। 16 मल्टीप्लाई बाई 16 कितना होगा बच्चों? 16 मल्टीप्लाई बाई आप 16 करेंगे। ठीक है, या तो मैं मेरे हिसाब से करता हूँ, आप अपने हिसाब से भी 16 मल्टीप्लाई बाई 16 कर सकते हो। ये होगा 160 प्लस ये होगा 16 6 जा 96 बनेगा। ये 160 में 96 अगर ऐड कर देंगे तो ये होगा हमारा नंबर। यहाँ पे 96 अगर ऐड किया जाएगा तो ये होगा 6 6 प्लस 9 4 5 6 7 8 एंड 9 यानी 6 4 10 10 प्लस 5 15 एंड 2 256। ये कितना होगा? 256 होगा मल्टीप्लाई बाई -4। एक बार चेक कर लो, 9 + 1 10 + 1 5 15 एंड सो ऑन रेडी कंप्लीट। ठीक है बच्चों, बस कितना इजी है। बस अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। 256 को 4 के साथ, 256 को अगर 4 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 4 जा कितना होगा? 24, 5 4 जा 5 4 जा 20 20 एंड 2 22, 4 2 जा 8 9 एंड 10, ये होगा 1024। ये प्लस था, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, यानी हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव 102524 मिलेगा। आप यहाँ पे एक बात समझ के चलिए, कभी भी कोई नंबर की एक्सपोनेंट अगर इवन होगी, यहाँ पे तो ऑड है, ठीक है, कोई भी नंबर की एक्सपोनेंट अगर इवन होगी तो रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा। अगर कोई नंबर की एक्सपोनेंट अगर ऑड होगी, यहाँ पे देखिए -4 का ऑड एक्सपोनेंट है तो रिजल्ट नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर दिए, बाकी के क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में सोल्व करना है। आपको यहाँ पे एक मेथड याद रखनी है, कोई भी नंबर होगा उसकी अगर माइनस वाला कोई नंबर अगर होगा, कोई नंबर अगर माइनस होगा और उसकी एक्सपोनेंट अगर ऑड नंबर होगी तो उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो नेगेटिव साइन में मिलेगा। ठीक है, कौन सी साइन में मिलेगा? नेगेटिव साइन में मिलेगा। और अगर कोई नेगेटिव वाला नंबर होगा पर उसकी अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगी तो बच्चों उसका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नंबर में मिलेगा। ठीक है, आप मेरे सामने लाइव होते तो मैं और ज़्यादा डीप में इसको पढ़ाता, पर जल्दी जल्दी से हम सीखते हैं। -n यानी माइनस वाला कोई नंबर होगा ऑड के फॉर्म में, यानी ऑड एक्सपोनेंट लेकर बैठा होगा, तो ऐसे परिस्थितियों में हम ये कहेंगे कि माइनस वाला नंबर जो है उसकी ऑड एक्सपोनेंट है, इसीलिए वो नेगेटिव वाला नंबर आंसर देगा। नेगेटिव वाला नंबर होने के बावजूद भी अगर एक्सपोनेंट उसकी इवन होगी तो जो रिजल्ट है वो उसका कैसे मिलेगा प्यारे बच्चों? पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिख कर दो। ठीक है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पहला क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5। सेकेंड क्वेश्चन में कौन सा लूँ बच्चों? यहाँ पे है ना, सारे के सारे क्वेश्चन इजी है। ठीक है, देखिए लास्ट वाला 9th वाला जो क्वेश्चन है ना वो मैं पिकअप कर देता हूँ। यहाँ पे 9th वाला क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ, बाकी के सारे क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में, जो क्वेश्चन मैं सोल्व करता हूँ वो तो आपको होमवर्क में करने ही है, उसके अलावा जो मैं क्वेश्चन सोल्व नहीं करता वो क्वेश्चन भी आप लोगों को होमवर्क में सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई बाई डी। अब आप यहाँ पे देखिए 3 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स है, इसका मतलब 3 का स्क्वायर होगा। 5 3 टाइम्स है, इट मीन्स 5 क्यूब होगा। तो ये बेसिकली क्या है? मेरा आंसर है। बस इतना ही करना है, खेल ख़त्म। यहाँ पे a का क्यूब है तो ये a का 3 पावर लेकर बैठेगा, मल्टीप्लाई बाई c कितनी टाइम्स है? 1 2 3 एंड 4 टाइम्स, सो c की पावर 4 एंड d 1 टाइम्स, सो d की पावर 1। ठीक है, d की पावर 1 लिखो या सिर्फ d लिखो, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। तो ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 इस टाइप से सोल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं बच्चों, बाकी के सारे अनदर क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 प्रैक्टिस 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3, राइट द ईच प्रोडक्ट एज ए नेचुरल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3,
write each product as a natural number. एज ए नेचुरल नंबर। पहला क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल है। 2 का क्यूब, 2 का क्यूब है तो इसका मतलब है इसका जो रिजल्ट है वो मुझे नेचुरल नंबर के फॉर्म में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँगा। 2 2 जा 4 एंड 4 2 जा बनेगा 8। तो 2 का क्यूब मुझे मिला 8 और 8 मेरा आंसर है, क्योंकि ये अपने आप में एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, बस इतना ही करना है और कुछ करना ही नहीं है यहाँ पे। देखिए और कोई क्वेश्चन, जैसे कि मैं 5th वाला क्वेश्चन में सोल्व कर देता हूँ, थोड़ा आप लोगों को डिफ़िकल्ट फीलिंग ना हो इसीलिए। 3 का स्क्वायर इस साइड पे लिखते हैं। 5th वाला क्वेश्चन, 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 11। ठीक है, बस आप लोगों को मल्टीप्लाई करना आना चाहिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होता है। 7 का स्क्वायर को मैं ऐसे एक्सपांडेड फॉर्म में लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 एज इट इज़। 3 3 जा बनेगा 9, 7 7 हो जा 49। ठीक है, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई बाई 11। अब ये नंबर को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जितना भी आंसर आएगा वो यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप लोगों का ये काम है, आप मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल है, बात मानो या ना मानो। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 टेक इन होमवर्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉलोइंग इंडेक्स फॉर्म विथ बेस 2। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट द फॉलोइंग इन इंडेक्स फॉर्म। राइट द फॉलोइंग in index form in index form with base 2, with 2 as a base number, as a base number। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 16 और दूसरा एक मैं करवाऊंगा आप लोगों को लास्ट वाला। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो मैं करवाऊंगा 4th वाला। बस मैं ये 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी के 2 अनदर 2 क्वेश्चंस यू कैन टेक इन होमवर्क। ठीक है, बहुत बड़ा सिंपल है ये एक्सरसाइज। 16 है बच्चों, तो 16 को कैसे सोल्व करेंगे। 16 को मुझे क्या करना है, 16 को मुझे 2 के बेस में लिखना है, यानी इसका जो आंसर है वो मुझे कुछ इस प्रकार से सिंप्लीफाई करना है कि मेरा जो बेस है वो 2 आ जाए और उसके ऊपर चाहे कितनी भी एक्सपोनेंट आए ये प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऊपर कितनी भी नंबर आए यहाँ पे डज नॉट मैटर, पर बेस जो है ना, बेस 2 एज ए बेस नंबर, यानी इस नंबर को मुझे इस प्रकार से एक्सपांड करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखना है कि उसका जो बेस है वो 2 ही आना चाहिए। तो देखिए 16 को मैं कैसे अप्रोच लगाऊंगा। आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जानते हो। 16 2 से डिविजिबल है तो 2 8 जा 16, 8 अगेन 2 से डिविजिबल है तो 2 4 जा 8, 4 अगेन 2 से डिविजिबल है, इट बिकम्स 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2, 1 आता है तो हम प्रोसेस को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्टॉप करेंगे। और 16 को लिखने का एक नया तरीका मुझे मिल गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, तो यहाँ पे कितनी टाइम्स 2 है, 4 टाइम्स है ना। सो इट इज़ नथिंग बट 2 to the power 4। 2 to the power 4 इज अ आंसर ऑफ माई क्वेश्चन फर्स्ट वन। देखो यहाँ पे बेस 2 आ गया, एक्सपोनेंट आई 4। हर बार 4 एक्सपोनेंट आए वो ज़रूरी नहीं है, ये तो बात डिपेंड करती है गिवन क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे देखिए 2048, यहाँ पे कैसे अप्रोच लगाना है बच्चों, मुझे वापस फैक्टराइजेशन करना आना चाहिए। ठीक है, 2048, 2048 को मैं 2 से डिविजिबल करूँगा तो ये कितना होगा, देखिए ना, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 आया, 2 5 जा 10, 1 रिमेन, ऊपर से आया 2, 2 6 जा 12। ठीक है बच्चों, इसको तो मैं लिख सकता हूँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ठीक है, ऐसे गाड़ी चलनी ही चाहिए हमारी। 32 2 जा 64, 16 2 जा 2 8 जा 2 4 जा
टू टू ज़ा एंड 2 1 ज़ा 2। तो कितनी बार 2 आया देखिए आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक 9, यहाँ तक 9 आया, और ऊपर जाते हैं 10 11। वापस काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो यहाँ पे 11 टाइम्स 2 आया। इट मीन्स दैट मैं अब पूरा लिखूंगा नहीं, 2 की पावर कितनी आएगी, 11। दिस इज़ माई बेसिकली आंसर। एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर 2 एज ए बेस आया और 11 क्या आई, एक्सपोनेंट आई। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इस प्रकार से, आप लोगों को अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आती है तो 2 से डिविजिबल कर दीजिए। क्वेश्चन 2 से डिवाइड ही होगा, तभी आपको कहा होगा कि 2 एज ए बेस नंबर। ठीक है, इतना रखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा है, राइट द फॉलोइंग इन द इंडेक्स फॉर्म विथ 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 इज़ वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 5 में बस आपको सेम टू सेम इस टाइप से ही करना है। जैसे कि मैं कोई क्वेश्चन जल्दी से ले लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, राइट, अच्छा कैमरे में नहीं आ रहा, राइट 3 एज अ बेस, राइट 3 एज अ बेस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाला देखिए आप, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, ओके 729। ठीक है, 729 है। 729 को कैसे मुझे सोल्व करना है प्यारे बच्चों, इसको मुझे इस टाइप से एक्सपांड करना है कि मुझे मेरा जो नंबर है वो 3 के बेस में आए। ठीक है, यानी 3 के ऊपर कितनी भी एक्सपोनेंट आएगी डज नॉट मैटर, बट 3 को बेस के फॉर्म में आना चाहिए। बस आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अब जबकि कहा है कि आपको 3 बेस के नंबर में चाहिए, 3 किस में चाहिए, बेस के नंबर में चाहिए, तो ये वाला नंबर 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 ज़ा 6, 1 रिमेन, 7 में से 6 जाएगा तो 1 रिमेन होगा ना, ऊपर से आएगा 2। 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, वापस 3 से डिविजिबल करूँगा मैं इसको। 3 8 ज़ा कितना होगा 24, एंड 3 1 ज़ा 3, 81 आया। देखिए तो 22 3 2 ज़ा 6 7 8 2 रिमेन, ऊपर से आया 1 21, 3 7 ज़ा 21। ठीक है, वापस 3 से डिविजिबल, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, एंड 3 1 ज़ा 3। तो कितनी बार 3 आया देखिए ना, 1 2 3 4 5 एंड 6 टाइम्स। सो वी कैन राइट डाउन 729 is nothing but 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 and multiply by 3 again, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो वी कैन राइट डाउन 3 का कितना होगा बच्चों, यहाँ पे 6 एक्सपोनेंट होगा। तो ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ वेरी सिंपल। ठीक है ना, समझ में आया ना आप लोगों को। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वन आप लोगों को आ गया है, कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में राइट इन द इंडेक्स फॉर्म वेयर द बेस इज अ सिंगल डिजिट नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आप लोग को जो भी नंबर से डिवाइड करना है आप करो, बस उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करना है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 देखना है। 4 तो हो गया ना, 5 भी हो गया, ठीक है, 6 वाला करना है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, पानी लेना, पानी थोड़ा पानी। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, राइट इन इंडेक्स फॉर्म वेयर द बेस इज सिंगल डिजिट। क्या कहा है, राइट इन इंडेक्स फॉर्म, राइट इन इंडेक्स फॉर्म वेयर बेस इज सिंगल डिजिट। सिंगल डिजिट नंबर, सिंगल डिजिट नंबर। ठीक है, जो बेस है ना वो सिंगल डिजिट नंबर के अंदर आना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर में 7th वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6th वन का पहला क्वेश्चन है 25। तो 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन आपको पता होगा, 5 5 ज़ा 25 होता है, और 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर होगा तो 25 मिलेगा। सेकेंड क्वेश्चन में टेकअप करता हूँ बच्चों जल्दी से। इसी क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है 216। कुछ नहीं करना है, बस 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 216 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करने चलेंगे हम
तो देखिए इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 2 1 जा 2, ऊपर से आया 1, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, बात फिनिश। फिर वापस 2 से डिविजिबल होगा क्योंकि 108 है, पीछे 8 है इवन नंबर, तो 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, वापस 2 से डिविजिबल होगा, 2 2 जा 4, ऊपर से आया 1 14, 2 7 जा 14। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, देखिए 27 आया। 27 आते ही हमें दिमाग में ये आइडिया लगना चाहिए कि 27 3 से डिविजिबल है, यानी 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। जब 1 आता है तो स्टॉप को प्रोसेस स्टॉप करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने 2 आए देखिए, 1 2 3, यानी 2 कितनी बार आया, 1 2 एंड 3, 2 3 टाइम्स 2 आए एंड 3 टाइम्स 3 आए, सो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इसको तो हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब और ये होगा 3 का क्यूब, तो यहाँ पे खेल फिनिश। देखिए 2 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, बट वेट, ये हमारा आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। हमें तो क्या करना है, बेज इज़ अ सिंगल डिजिट नंबर, यानी जो बेज है वो कोई एक डिजिट वाला नंबर होना चाहिए। ये तो पॉसिबल तभी है जब आप पावर और एक्सपोनेंट के फॉर्म्स या तो उसके जो रूल्स रेगुलेशंस थे वो आप जानते होंगे, ठीक है। जब भी कोई नंबर के ऊपर आने वाली एक्सपोनेंट एक जैसी होगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 की पावर 3 है, 3 की पावर भी 3 है, इसका मतलब एक्सपोनेंट तो एक जैसी है। ऐसी परिस्थितियों में आपको करना है 3 एक बार, और नीचे अंदर रहने वाले जितने भी मेंबर है उसको क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 3 जा होगा 6, और 6 टू द पावर 3, 6 टू द पावर 3 बेसिकली इट मीन्स दैट 6 क्यूब। तो देखिए बेस सिंगल डिजिट आया और उसकी पावर क्यूब आई। देखा ना आपने, क्वेश्चन नंबर 6 तो इतना इजी है, आप सबसे हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा का वैसा है। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन में क्या कहा देखिए, साथ साथ आपकी बुक आपके सामने ओपन होगी, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है। 7th क्वेश्चन में क्या है आप लोगों को, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। शॉर्ट में लिखता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। क्या करना है यहाँ पे, प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आप लोगों को क्वेश्चंस को एक्सपांड करना है। पहला क्वेश्चन है जैसे कि जिस प्रकार 648 को मुझे इस प्रकार से एक्सपांड करना है कि उसके जितने भी बेस है वो प्राइम होने चाहिए। एक्सपोनेंट चाहे कोई भी हो, इवन हो या ऑड हो, डज नॉट मैटर। ये जो नंबर है ना, इसका एक्सपांडेड फॉर्म मुझे कैसा चाहिए, एक्सप्रेस इज अ प्राइम फैक्टर, यानी 648 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूँ, 648 का अगर प्राइम फैक्टर निकालूँ तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 रिमेन, ऊपर से आया 2, 2 6 जा 12, ऊपर से आया 4, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। ओह अच्छा, यहाँ पे 2 से डिविजिबल नहीं है बच्चों, मैं जल्दबाजी में इसीलिए कर रहा हूँ जल्दी जल्दी से, ठीक है, क्योंकि प्राइम फैक्टर कैसे निकलना है ये आप लोगों को पता है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आप लोगों को ये पता है ना, क्लास में हम जब लाइव पढ़ते थे, जिस दिन कोरोना का माहौल नहीं था उस टाइम पे हम जब पढ़ते थे, तो आप लोगों को पता है कि ये सारे क्वेश्चन किस प्रकार से हैंडल करने हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकाला जा सकता है, प्राइम फैक्टर का मतलब क्या होता है, बेसिकली प्राइम का मतलब क्या होता है, फैक्टर का मतलब क्या होता है, ये सारी बातें डीप में हमने बहुत बार डिस्कशन की है। तो मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को इतना क्लियरली तो ये हर एक बार नंबर डिवाइड नहीं कर सकता, पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। 8 + 1 9 होगा, तो देखिए 3 की डिविजिबिलिटी अप्लाई हो सकती है, तो ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है ना। 3 3 जा 9, तो 3 2 जा 6, 1 रिमेन, 3 2 जा 6 7 8 2 रिमेन, 3 7 जा 21, ठीक है ना। 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए 2 2 2 3 3 3 3, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 648 अपने आप में और कुछ नहीं है। 2 जो है वो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, और 3 जो है वो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ प्यारे बच्चों कि यहाँ पे 2 का होगा क्यूब और यहाँ पे होगा 3 का 4 एक्सपोनेंट। तो ये जो है ये मेरे लिए फाइनल आंसर होगा, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर।
आप ऐसे रहने दो, पीछे देख लेना आंसर, अगर ये होगा तो ये सही है, अगर ये होगा तो ये सही है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन इस प्रकार से सोल्व करने हैं। आइडेंटिफाई द ग्रेटर नंबर वेदर द पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बिल्कुल करना नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को लेफ्ट करना है। तो आप लोगों का होमवर्क कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 करना है। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 9 को पहले आप लोगों को एक्सप्लेन करवा देता हूँ, फिर आप लोगों को देखना है कि होमवर्क में क्या क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 9, सिंप्लीफाई। ओके, आप सब लोगों का फेवरेट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। आप सबको सिंप्लीफाई करना पसंद है और सिंप्लीफाई आता भी है। पहला क्वेश्चन है -2 की 7 एक्सपोनेंट। अब आप यहाँ पे देखिए, नंबर की जो एक्सपोनेंट है वो किस प्रकार से है, ऑड प्रकार की है। जैसे ही आप लोगों ने देखा कोई नंबर की ऑड एक्सपोनेंट है और आप लोगों को पता चल गया होगा कि ऑड नंबर होने के साथ इसका जो रिजल्ट मिलेगा, अभी मैंने बताया था कोई नंबर अगर माइनस है पर उसके अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो जो रिजल्ट मिलेगा वो नेगेटिव वाले साइन में मिलेगा। नेगेटिव ही मतलब नेगेटिव सिंबल के अंदर माइनस वाला नंबर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे ऑड 7 है, वो अपने आप में ऑड नंबर है। तो 2 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक बार 2। इसका रिजल्ट क्या मिलेगा? अच्छा सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 2 2 2 एंड 2 मल्टीप्लाई 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 एंड मल्टीप्लाई। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 32 2 जा कितना होता है? 64 होता है। और 64 2 जा कितना होता है? 128, यानी इसका रिजल्ट आएगा 128 और ऑड नंबर था इसीलिए ये माइनस मिलेगा। तो ये हुआ सिंप्लीफिकेशन। ठीक है ना, कितना सिंपल है देखिए आप, बहुत सिंपल है। मैं तो क्वेश्चन करूँगा अब फोर्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए। बुक अपने ओपन रखिए। ठीक है, बुक अगर आपकी टेक्स्ट बुक ओपन नहीं होगी तो आपको पता भी नहीं चलेगा बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है। -5 to the power 3, -5 to the power 3। ठीक है प्यारे बच्चों, वेरी सिंपल। -3 का इवन एक्सपोनेंट, 5 की ऑड एक्सपोनेंट। कोई नंबर नेगेटिव होने के बावजूद भी अगर एक्सपोनेंट ऑड है तो रिजल्ट कैसा मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। तो यहाँ पे आप कर दीजिए -3 मल्टीप्लाई बाई -3 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -5 मल्टीप्लाई बाई -5। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बीच में हर एक बार माइनस करने की ज़रूरत नहीं है। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। 3 3 जा होगा 9 पॉजिटिव, 5 5 जा 25, 25 5 जा कितना होगा? 125। और जबकि ऑड नंबर था, नेगेटिव वाले नंबर की ऑड एक्सपोनेंट थी, तो ये होगा नेगेटिव। अब इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा? प्लस माइनस माइनस मिलेगा, प्लस माइनस माइनस मिलेगा। और 125 का आप 125 का 9 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट मिले वो आप यहाँ पे लिख देना। ठीक है बच्चों, तो ये होगा आपका आंसर। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वापस आपको करना है ये। तो यहाँ पे हम प्रैक्टिस 4.1 फिनिश करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 4.1 के अंदर होमवर्क का टाइम आ गया है बच्चों। ठीक है, होमवर्क में आप लोगों को टेक करने वाले नंबर से होमवर्क में आप लोगों को प्रैक्टिस 4.1, ठीक है, प्रैक्टिस 4.1 कंप्लीट करनी है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फिर क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 9। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 8 को लेफ्ट करके बाकी के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस 4.1 के अंदर सोल्व करनी है। ठीक है, जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम मिलेंगे प्रैक्टिस 4.2 के साथ। प्रैक्टिस 4.2 कैसे सोल्व करनी है, बड़े ही सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे उसको। तब तक अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।